हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है वर्गमूल की। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए वर्गमूल की। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर, एक बार गुणा करने पर उसे वर्गमूल कहते हैं। आगे देखिए किस तरह से, जैसे कि वर्गमूल में दिया है कोई संख्या 2 है तो उसी संख्या का एक बार और गुणा करेंगे तो इस संख्या का ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस संख्या का वर्ग होगा। जैसे 4 का कर लेते हैं, 4 का एक बार और करेंगे तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स, दूसरी डेफिनेशन दी है घनमूल। तो फ्रेंड्स, घनमूल की डेफिनेशन है किसी संख्या का उसी संख्या से उसी संख्या में दो बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घनमूल कहते हैं। तो जब कोई संख्या है उसी संख्या का दो बार और गुणा करेंगे तो घनमूल हो जाएगा, और अगर उसी संख्या का एक बार गुणा करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो घनमूल में दो बार करना है। तो दो बार देखिए कैसे करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे कि घनमूल निकालना है तो उसी संख्या का कितनी बार, दो बार गुणा और करना होता है। तो हमने दो बार कर लिया तो क्या हो जाएगा, अगर इसे करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम 3 लिखा है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल। 2 का गुणा दो बार और करेंगे तो इसका घनमूल निकल आएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह घनमूल निकालते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है 49/8100। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसे वर्गमूल में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे 49/8100 का इसे वर्ग में लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे किस तरह से। तो ये 49 जो होता है वो किसका वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स, ये 7 गुणे 7 जब हम करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो इसका 81 डबल जीरो का कैसे करेंगे। तो 9 का वर्ग जब 81 होता है तो पहले 9 9 रख लेते हैं दोनों साइड, 9 9 रख लिए। अब 2 जीरो है तो दोनों साइड एक एक जीरो लगा दीजिए। तो ये इसका वर्ग हो गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा वर्ग के अंदर। तो कड़ी के जब अंदर होता है जोड़ा तो उसमें से एक ही बाहर निकलता है। तो 7 दो बार है तो कड़ी के बाहर निकलेगा, एक साथ बाहर निकल आएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 90 दो बार है तो एक बार 90 बाहर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 से ही 14/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल किस तरह ज्ञात करेंगे। तो पहले इसे वर्गमूल में लिख लेते हैं हम। तो लिखेंगे 2 से ही 14/25, इसे काय में रखेंगे, वर्गमूल के अंदर, कड़ी के अंदर रखेंगे। तो बराबर करके इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 25 दूनी 50 होता है, 50 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64/25। तो ये आ जाएगा कड़ी के अंदर। बराबर करके 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 गुणे 8 दो बार लिख लेंगे। बटे में क्या हो जाएगा, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग
25 होता है तो 5 2 बार लिख लेंगे, ये भी कड़ी के अंदर ही आएगा। दूसरी लाइन में देखिए, जब कड़ी के अंदर एक पेयर बन रहा हो, एक ही संख्या 2 बार हो, तो जब वो बाहर निकलती है तो एक ही बार बाहर निकलती है। तो 2 8 बार हैं तो एक बार 8 बाहर आ जाएगा, बटे में 5 2 बार है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे और अच्छे से देख लीजिए, अगर सही में लाना है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 18 जब 8 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा तो सही में 1 आ जाएगा। 5 एकम 5 और बचे कितने 3 बचे तो ऊपर 3 आ जाएगा और बटे में 5, ये भी इसका आंसर हो जाएगा सही में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 176 अंडर रूट में दिया है 2401 को सरल कीजिए। तो 2401 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व लेते हैं जैसा लिखा है ऊपर। तो हम इसे कड़ी के अंदर लिखेंगे 176 प्लस और कड़ी के अंदर दिया है 2401, ये अंदर कड़ी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बाहर निकालेंगे तो बराबर ये संख्या जो दी गई है इसे इसी तरीके से लिख लेते हैं 176 प्लस 2401 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, निकाल के देखिए, ये 49 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आएगा कड़ी के अंदर। तो फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो जोड़ने पर कितना आएगा, जब इसे और इसे प्लस करेंगे तो आएगा 225, ये कड़ी के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 225, ये 15 का वर्गमूल होता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 729/100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 729/100 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे हम वर्गमूल में लिख लेते हैं। तो 729/100 वर्गमूल का चिन्ह लगाने के लिए हम इसे कड़ी के अंदर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 729 किसका वर्गमूल होता है। तो फ्रेंड्स जब हम इसे निकालेंगे इसका वर्ग तो ये 27 का वर्ग होता है। नहीं आ रहा समझ में तो करके देख लीजिएगा एक बार। 27 × 27 अगर 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 729 है। और 100 का वर्ग जो 10 का वर्ग होता है वो 100 होता है। तो बराबर जब हम 10 का भाग इसमें करेंगे 27 में तो फ्रेंड्स 2 बार जाएगा। यहाँ कितने बचे 7 बची। तो 7 में 10 से जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट रख लेते हैं। और जब पॉइंट यहाँ रखने के बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 10 × 70, तो ये 7 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 27 × 27 जब हम करेंगे तो 729 हो जाएगा और 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। बस उसी हिसाब से करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, x/√121 बराबर 440। तो x का मान बताइए। तो x का मान बताना है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x को हम इसी तरह रख लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 121 ये कड़ी के अंदर है, बराबर कितना दिया है 440 दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब हम इसे बराबर में लिखेंगे तो x का तो x ही आ जाएगा। 121 जो होता है वो किसका वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स जब 11 × 11 हम करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये 11 का वर्गमूल होता है, बराबर 140 इसी तरह से रख लेते हैं।
नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रेंड्स, जब इसको x बराबर करेंगे तो ये 40 है, 440 हम इसी तरह रख लेते हैं। जब ये 11 भाग से जब उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा 11, तो x बराबर आएगा, जब इसका गुणा करेंगे 11 का 440 में तो आंसर आएगा 4840। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 6वां नंबर क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 4/5 परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। तो इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे वर्ग में स्थापित कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या दी गई है 2/3। तो जब हम इसे वर्ग में करेंगे तो इसकी पावर 2 लगा देंगे। तो जब हम इसे बराबर में लिखेंगे तो 2 को 2 बार लिखना है क्योंकि इसका वर्ग दिया गया है, तो 2 बार लिख लेंगे। 3 को भी 2 बार लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स जब ये 2 बार है तो इसे जब लिखेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरी संख्या थी 3/4। तो इसे भी वर्ग में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो वर्ग में बोला गया है तो उसकी पावर 2 लगा देंगे, बराबर करके लिखेंगे। जब वर्ग है तो 3 × 3 2 बार हो जाएगा और 4 × 4 भी 2 बार हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। 3 का जब 3 में करेंगे, 4 का जब 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या दी गई थी 4/5। इसका भी वर्ग निकालना है तो 2 पावर लगा देते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, 4 × 4 कर देंगे क्योंकि वर्ग में दिया है, ठीक है। तो 5 × 5 बटे में हो जाएगा बराबर। जब 4 × 4 है, 5 × 5 है, तो 4 × 4 को जब गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा बटे में 5 का जब 5 में करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए फ्रेंड्स, उसमें दिया है, कड़ी के अंदर दिया है 9 × 100 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले सवाल को ही लिख लेते हैं। तो ये है 9 × 100, ये अंडर रूट के अंदर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका लासा ले लेते हैं। तो जब 9 × 9 का करेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा। तो इसे तो सबसे पहले यहीं पर लिख लेते हैं हम। 9 का करेंगे तो 3 × 3 होगा फ्रेंड्स, 3 × 3 होगा। 9 का गुणनखंड करेंगे तो, और जब 100 का करेंगे तो 100 का भाग ये कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए इसका। जब 100 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 बार और फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो फ्रेंड्स ये 2 के जोड़े बन रहे हैं तो इन्हें भी लिख लेते हैं। 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है फ्रेंड्स, ये अंडर रूट के अंदर हो गए। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखिए क्या करना है, इसे साफ कर देते हैं। फ्रेंड्स अब इसको देखेंगे, ये 2 के पेयर बन रहे हैं, दोनों के पेयर बन रहे हैं तो इन्हें अलग निकाल लेते हैं। जब कड़ी के बाहर निकलेगा तो एक ही संख्या निकलती है। तो 3 के जोड़े में से 3 बाहर निकला, 2 के जोड़े में से 2 बाहर निकला, 5 के जोड़े में से 5 बाहर निकला।
तो फ्रेंड्स इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 गुणे 3 जब करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का जब 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।